अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बहनों और भाइयों, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बिआदादि कुल्लि मालूम लका। डरावने ख्वाब आते हैं, बोझ पड़ जाता है रात को सीने पे, सांस रुकता है, पसीने छूट जाते हैं और फिर दोबारा नींद नहीं आती। और बाज़ लोगों के साथ तो ये कई कई सालों से मामला दरपेश है। ये कौन जगा देता है आपको? कौन डरावने ख्वाब आपको मुसल्लत करता है आके? है ना मज़े की बात। तो ये शयातीन ही के काम होते हैं। जिन्नात और शयातीन फिज़िकली खुद आके आपकी बॉडी को हिट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी कैफियत जो है वो ख़राब होती है और आप डरते हैं। इसका कोई हल है दीन इस्लाम में? हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इसका हल है। इसके लिए कहीं आगे पीछे आस्थानों पे जाके तवीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। एक बात याद रखिएगा, मुसलमान खनकता चमकदार सिक्का है। कभी कोई खोटा सिक्का इसमें आ जाए तो उसको अल्लाह की तरफ से अपने लिए इम्तिहान समझिए और शाकर रहिएगा। आपके जो खनकते सिक्के हैं उसकी वजह से आपका ये कोई एक आध आया हुआ सिक्का जो है खुद ही पॉलिश हो जाएगा। और आपके खनकते सिक्के क्या हैं? वो आपका ईमान है। हम क्योंकि मुआलिज हैं जादू जन्नात और इन चीज़ों के, तो अल्लाह तबारक ताला ने हमारी तरबियत का बंदोबस्त जिस रूहानी निज़ाम से किया वो मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के दर से हैं, वहाँ से हमारा तरबियती निज़ाम है। और अल्लाह तबारक ताला ने हमें कुछ ऐसी आयात और ऐसा तरीका सिखाया जिससे हम मरीज़ों के लिए काम करते हैं और उनको सिखाते भी हैं। तो बढ़ते हैं आज के उस तगड़े पावरफुल वजीफ़े की तरफ जो आसान है, आप में से हर कोई ज़रूरतमंद कर सकता है। तो वो है क्या? एक तो आपने 2 रकात सलातुल हाजत, जो कि मैं पहले भी वीडियोस में बताता रहता हूँ, इसको दुआया तौर पे ज़रूर पढ़िए। दूसरा आपने क्या करना है कि जिस बिस्तर पे आपने सोना है उस पे कोई पाक चादर बिछाइए और कोशिश कीजिए कि बावजू सोएं। ठीक हो गया जनाब? इसके बाद आउज़ बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और दुरूद शरीफ को ताक में पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आयतुल कुर्सी को 21 बार आपने पढ़ना है। कोशिश तो कीजिएगा कि दिल में पढ़ सकें। बाज़ लोगों को ये आसान हो जाएगा और बाज़ों को मुश्किल, लेकिन कोई बात नहीं, दोनों तरीक़ों की इजाज़त होती है। ये पढ़ने के बाद अब हम आपको दे रहे हैं वो आयत सिखा रहे हैं जिससे हम भी मरीज़ों का इलाज करते हैं। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 148 का एक हिस्सा है जो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। तुम जहाँ कहीं भी हो, अल्लाह तुम्हें एक जगह पे जमा होने का हुक्म दे रहा है, वरना अल्लाह तो तमाम मामलात की कुदरत रखता है। ये वो आयत है जिसकी तासीर की वजह से वो काली कुव्वतें, वो शैतान, वो जिन जो आपको ख्वाबों में आके हिट करते थे, अब उल्टी बात हो जाएगी। अब आप उनको खींच के लाएंगे इस आयत की वजह से, और आयतुल कुर्सी वो काम करेगी जिससे ये शयातीन जलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर कोई मरीज़ इस कंडीशन में नहीं तो उसके कोई करीबी रिश्तेदार भी उसके लिए पढ़ सकता है। ज़रूरी नहीं कि उसी कमरे में सोए, वो अपने कमरे में सोए, इंशाअल्लाह ताला ये फजल इसी तरह हासिल रहेंगे। इस सिलसिलेकार को जारी रखिएगा जब तक कि तमाम ऐसे जिन्नात जो आपको तंग कर रहे थे वो जल के ख़त्म नहीं हो जाते। भरोसा अल्लाह तबारक ताला की ज़ात पे रखिएगा, कुछ सदका ज़रूर दीजिएगा, और जब बिल्कुल सुकून हो जाए तो फिर इस वजीफे को बंद कर दीजिएगा। दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।